आयुष्मान भारत BIS 2.0 के लिए। तो जैसे कि सभी वीएलई भाई जानते हैं कि पहले हम लोग आयुष्मान का काम कर रहे थे, कुछ वीएलई भाइयों की शिकायत आती है कि वो अब आयुष्मान पे काम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका एक कारण ये है कि अभी हमें आयुष्मान में काम करने के लिए BIS 2.0 या सेतु ऐप जिसको हम कह सकते हैं, अपनी आईडी को, CSC आईडी को पहले व्हाइट लिस्ट करवाना होगा। व्हाइट लिस्ट कराने के लिए उन्हें, जैसा मैंने अभी तो शुरुआत में बताया था कि अपनी कुछ डिटेल्स को अपने जिला प्रबंधक और जिला समन्वयक के साथ में साझा करनी होंगी, ताकि वो आपकी आईडीज को आगे अप्रूवल के लिए फॉरवर्ड कर सके। तो मैं फिर से बता दूं कि आपको जो डिटेल्स शेयर करनी है उनके साथ में, वो है CSC आईडी, नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, जनपद, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ और लोकेशन, सेंटर आपका रूरल है या अर्बन है। सिर्फ ये डिटेल्स आप अपने जिला प्रबंधक या जिला समन्वयक को भेज देंगे, ताकि वो उस डिटेल्स को अपने पास एकत्र करके जिला स्टेट राज्य ऑफिस में भेजेंगे और राज्य ऑफिस से वो अप्रूवल के लिए NHA के पास चली जाएगी। बस केवल इतना ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आप आईडी अपने जिला प्रबंधक को भेजते हैं और आईडी अप्रूव होने के बीच में कम से कम 10 कार्य दिवस लग जाते हैं आईडी को अप्रूव होने में। और एक बार जब आपकी आईडी अप्रूव हो जाएगी, इसके बाद ही आप आयुष्मान का काम कर सकते हैं। और आयुष्मान में काम करने के लिए कुछ जगहों से हमें आया है कि कोई भी एजेंसी या कुछ भी आपसे कहते हैं कि उस पर काम करने के लिए अगर आपसे पैसे की मांग करते हैं, तो वो बिल्कुल भी ना करें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको ना ही आपको कोई पैसा देना है और ना ही बेनिफिशियरी से कोई पैसा लेना है आयुष्मान कार्ड बनाने के। तो ये हो गया किस तरीके से हम आयुष्मान में काम करना शुरू कर सकते हैं। अब जब हमारी आईडी अप्रूव हो जाएगी, उसके बाद हमें लॉगिन करना होगा setu.pmj.gov.in, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। हम जब इस पे लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरीके से आएगा। फिर हमें CSC कनेक्ट पे जाना है, CSC कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमको अपनी आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना है। एक समस्या छोटी सी बता दो यार। जैसे ही हम आईडी लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन हमारे सामने खुल के आ जाएगी। ये देखिए, ये आपकी आईडी की डिटेल होगी, जिस नाम से आपकी आईडी है वो। और इस साइड में आपको ये टैब दिखाई देंगे जिनके थ्रू हमें, जिनका यूज करते हुए हमें आयुष्मान कार्ड बनाना है। तो सबसे ऊपर लिखता है PMJ सेक डाटा। तो बहुत सारे वीएलई हम भाई हमारे PMJ सेक डाटा में जाके सर्च बाय HHID करते हैं, और यहाँ पे जब हम जाते हैं तो हमें यहाँ पे स्टेट नहीं दिखाई देता है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश शो नहीं करा। तो ये डाटा में हमें नहीं सर्च करना है। हमें जहां पे भी सर्च करना है बेनिफिशियरी को, वो PMJ कंसोलिडेटेड डाटा, उसी के जस्ट नीचे ये जैसा आप देख पा रहे हो, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके हम बेनिफिशियरी को HHID या जिससे भी हम सर्च करना चाहते हैं क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जैसे हम उत्तर प्रदेश का कर लेते हैं। आईडी टाइप में जाएंगे। अब यहाँ पे आधार, PMJ, फैमिली आईडी। PMJ आईडी में हम HHID डालते हैं। फैमिली आईडी जो राशन कार्ड के थ्रू हम कार्ड बना रहे हैं, वहां पे हम फैमिली आईडी सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे लिया PMJ आईडी, PMJ नंबर डालेंगे, गेट डिटेल्स कर देंगे। गेट डिटेल्स कर देंगे तो वो जो आईडी हमने डाली है उसकी डिटेल्स यहाँ पे ओपन होके आ जाएगी। जैसे मैं भी आपको एक आईडी डाल के दिखाता हूँ।
जो 5 डिजिट का मोबाइल नंबर है, हाँ ऑलरेडी सिस्टम हो गया। अप्रूवल नहीं आया था किस हिसाब से? हाँ हाँ पवन कुमार जैसे बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट, पहले लखीमपुर था, ट्रांसफर हो गया था बलरामपुर। मैडम अरे ये बताओ, एक मैंने लिस्ट है सामने खुल के इस प्रकार से आ गई। अभी ऐसे हमने जिनका डाला है यहाँ पे कार्ड स्टेटस आइडेंटिफाइड दिखा रहा है, इसका मतलब इनकी केवाईसी हो चुकी है। अगर इनकी केवाईसी नहीं हुई रहती तो यहाँ पे हमको कार्ड स्टेटस में अनआइडेंटिफाइड दिखता। जब यहाँ पे अनआइडेंटिफाइड दिखता तो हम वहां पे उसको क्लिक करते और उनकी केवाईसी कर देते। केवाईसी करने के टाइम पे सिर्फ हमें फिंगर लेना था और उनकी कोई डिटेल्स हमें जरूरत नहीं, डिटेल्स ऑटो फैच हो रही है इस पे। और हम जैसे ही उनका बायो ऑथेंटिकेशन के थ्रू या ओटीपी के थ्रू करेंगे वो कार्ड आइडेंटिफाइड स्टेटस में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जैसे फैमिली आईडी हुई, हमने राशन कार्ड से उनका डाला, एचएचआईडी होगी, हम पीएमजे आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। दो तरीके से यहाँ पे हम बेनिफिशियरीज को सर्च कर सकते हैं। तीसरा होता है जो हम लोग ज्यादा कार्ड बना रहे हैं बीओसीडब्ल्यू, उसके लिए हमें नीचे इंटीग्रेटेड स्टेट स्कीम्स पे जाना होगा, सर्च बाय आईडी पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट स्टेट जैसे हमने पहले किया था उत्तर प्रदेश। स्कीम में हमें दो तरीके की स्कीम दिखाएगा यहाँ पे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बीओसीडब्ल्यू। बीओसीडब्ल्यू बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन का होता है, जिसको हम लोग कॉमन बोलचाल में लेबर कार्ड बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे सिर्फ अगर ये हम सेलेक्ट करते हैं, ये ले लेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे जिस भी डिस्ट्रिक्ट का वो रहेगा, एंड देन यहाँ पे उसका लेबर कार्ड नंबर डाल के गेट डिटेल्स पे सर्च करेंगे और सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। अगर उनकी केवाईसी हो चुकी है तो आइडेंटिफाइड होगा, अगर केवाईसी नहीं हुई है तो अनआइडेंटिफाइड करके आएगा और हमें अनआइडेंटिफाइड पे क्लिक करके उनकी केवाईसी पूरी कर देनी। अब आता है इसमें दूसरी कैटेगरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए है, एम्प्लॉयज के लिए है। अगर हम उनका कार्ड बना रहे हैं तो हम यहाँ से उनकी वो कर सकते हैं। ये हो गया केवाईसी का पहला प्रोसेस कि हम केवाईसी किस तरीके से करेंगे। अब इसके बाद आता है केवाईसी करने के बाद हमें जो दूसरी चीज करनी है वो डाउनलोड कार्ड। अगर कोई भी बेनिफिशियरी हमसे कार्ड डाउनलोड करने के लिए कहता है या उसका हमें कार्ड डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड एंड डिलीवरी का ऑप्शन हमको मिलता है नीचे सबसे ऊपर। पीएमजे सेक डाटा जिसका यूज हमको नहीं करना है, देन पीएमजे कंसोलिडेटेड डाटा, स्माइल और नीचे इंटीग्रेटेड स्टेट स्कीम, जहाँ पे दो स्कीम मैंने जैसा बताया शो होती है। उसके नीचे आता है डाउनलोड एंड डिलीवरी। तो डाउनलोड एंड डिलीवरी पे जब हम क्लिक करेंगे तो डाउनलोड आयुष्मान कार्ड, यहाँ पे हम जिसका भी कार्ड डाउनलोड करना चाह रहे हैं उनका स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने उत्तर प्रदेश है तो अपना उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया। आई हैव आधार, यहाँ पे सबसे मेन चीज जो देखने के लिए हमें ध्यान देना होगा वो ये कि जिसका भी हमें कार्ड डाउनलोड करना है उनके पास उनका आधार होना चाहिए और उनके आधार के साथ कनेक्टेड नंबर होना चाहिए। जैसे ही हमने यहाँ पे उनका आई हैव आधार पे सेलेक्ट किया, आधार नंबर हम डाल देंगे। इसके बाद वो ओटीपी के लिए बोलेगा, या तो हम ओटीपी के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा फिंगर के थ्रू हम कर सकते हैं, बायोमेट्रिक जिसको हम बोलते हैं आइरिस, और चौथा है फेस। इन चारों के द्वारा हम उसको ऑथेंटिकेट करेंगे और उनका कार्ड डाउनलोड करके उनको दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन डाउनलोड करने का, अगर ये ऑप्शन वर्क नहीं करता है तो जो दूसरा ऑप्शन होता है डाउनलोड का वो नीचे आता है यूजर एक्टिविटी में। जैसे हमने कोई नया कार्ड बनाया और हम उसे डाउनलोड करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम BIS 1.0 से बने हुए या पुराना कोई भी कार्ड जब डाउनलोड करना होगा तो हम डाउनलोड एंड डिलीवरी के प्रोसेस उस टैब पे जाएंगे।
यहाँ से हम पिछले जो BIS 1.0 में हमने कार्ड बनाए थे और उनको डाउनलोड करना चाहें तो वो भी हो जाएंगे। ये इस ऐप में ये फैसिलिटी दी गई है जो कि BIS 1.0 में नहीं थी। हम किसी का भी कार्ड, ऐसा भी नहीं है पहले जो होता था कि अगर हमने कार्ड बनाया तो वो हमको शो होता था और हम उसको डाउनलोड करते थे। यहाँ पे आप किसी का भी कार्ड आधार नंबर डाल के डाउनलोड करके उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट है, हम जो कार्ड बना रहे हैं हम उनको अगर डाउनलोड करना चाहते हैं नए कार्ड, तो वो यूजर एक्टिविटी में हम जाएंगे, सर्च बाय रेफरेंस नंबर में जाएंगे। यहाँ पे हमें जो रेफरेंस नंबर जनरेट होता है केवाईसी करते वक्त वो नंबर डाल देना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो नीचे ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है जहाँ पे लिखा हुआ है नो डाटा अवेलेबल, यहाँ पे वो डाटा आ जाएगा सारा स्टेटस। कार्ड तभी डाउनलोड होगा जब कार्ड अप्रूव्ड हो जाएगा। पेंडिंग की कंडीशन में कार्ड डाउनलोड नहीं होगा। तो यहाँ पे जब आपको स्टेटस दिखेगा उसका, अगर वो अप्रूव्ड है तो वहाँ पे ब्लू कलर से डाउनलोड लिख के आ जाएगा, आप डाउनलोड वहां से करके उसको दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है BIS 2.0 में, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। तो प्लीज इसको थोड़ा सा देख लें। मैं जल्दी जल्दी इसकी PPT भी मैंने शेयर की हुई है DSK ग्रुप में, अगर आप ऐड हैं तो वहां पे आपको PPT भी मिल जाएगी। आप YouTube पे भी देख सकते हैं, काफी वीडियोस हमारे VLE भाइयों ने बना के डाले हुए हैं। थोड़ी सी एक दिक्कत अभी चल रही है तो वो ये है कि लेबर कार्ड का, तो लेबर कार्ड का जो दिक्कत आ रही है तो प्लीज उसे इग्नोर कर दें। लेबर कार्ड जो है अभी हमारे डाटा में फेच नहीं हो पा रहा है, इस वजह से उसको दिक्कत हो रही है, वो भी जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी को कोई भी जानकारी चाहिए होती है BIS 2.0 पे काम करने के लिए या कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज आप अपने जिला प्रबंधक से या मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी मेल ID चैट बॉक्स में दे रहा हूं, आप उस पर मेल भी कर सकते हैं। और जितने भी लोगों का BIS 2.0 में अप्रूवल हो चुका है तो प्लीज सभी लोग कार्ड बनाना स्टार्ट करें, बेनिफिशियरीज का रजिस्ट्रेशन करें और उनको कार्ड डाउनलोड करके दे दीजिए। ये था PMJ BIS 2.0 में एक छोटा सा ओवरलुक, किस तरीके से साइट दिखती है और किस तरीके से उस पर हम काम कर सकते हैं। और आगे जैसे भी हमारे पास कोई अपडेट आती रहेंगी या जो भी अपडेट्स हमको मिलती रहेंगी, मैं लगातार आपके साथ संपर्क में रहूंगा और आपको समय समय पर इसके विषय में जानकारी देता रहूंगा। तो मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग भी इच्छुक हैं BIS 2.0 आयुष्मान में काम करने के लिए,